मैं हूं देशराज और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पार्ट 6 का हल करेंगे। अभी तक आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में पूछे गए परीक्षा में पूछे गए 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके सभी टेस्ट जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आज हम पार्ट 6 का हल करेंगे। इसका टेस्ट भी ऑलरेडी जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस टेस्ट का हल नहीं किया है तो टेस्ट दीजिए और उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए। आज का हमारा प्रश्न है, गैर संभावना सैंपलिंग प्रतिचयन है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसको कहते हैं स्तृत प्रतिचयन, सुविधा प्रतिचयन, रैंडम प्रतिचयन या समूह प्रतिचयन। अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता, संभावना प्रतिचयन होता, तो यहाँ पर हमारा आंसर होता रैंडम प्रतिचयन। लेकिन यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, गैर संभावना सैंपलिंग पूछा गया है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा सुविधा प्रतिचयन। यहाँ पर आंसर होगा विकल्प सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मॉडल को ऑस्ट्रेलियन मॉडल कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियन मॉडल के नाम से जाना जाता है किस मॉडल को? स्वान मॉडल को। स्वान मॉडल को ऑस्ट्रेलियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। आईएसएलएम मॉडल, आईएसएलएम मॉडल को नहीं जानते हैं। उदासीनता वक्र या कुल उत्पाद वक्र, इनमें से ये तीन तो हो नहीं सकते, इसलिए स्वान मॉडल ऑस्ट्रेलियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बढ़ी हुई सीआरआर का प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाता है। सीआरआर अगर बढ़ा दी जाती है लेकिन उसका प्रभाव कम होगा या शून्य होगा, किस कंडीशन में होगा? बैंक दर कम कर दी जाए तो इसका प्रभाव शून्य हो जाए, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय कर दिया जाए, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेच दिया जाए, तो क्या सीआरआर का प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाएगा? एसएलआर में वृद्धि कर दी जाए, या लोग गैर बैंकिंग संस्थाओं से उधार नहीं लेते, इनमें से बैंक दर कम कर दी जाए। यदि सीआरआर बढ़ा दी जाती है, सीआरआर बढ़ जाती है और उसके प्रभाव को कम करना है, तो हम बैंक एक काम करेगा और बैंक जो है बैंक रेट को कम कर देगा। बैंक रेट को कम करने से लोग उधार अधिक लेंगे, उधार अधिक लेंगे तो मार्केट में पैसा अधिक होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? सीआरआर जो बढ़ी हुई है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए यदि सीआरआर बढ़ी होने पर उसका प्रभाव कम करना हो तो बैंक दर को कम कर दिया जाएगा। एक फर्म उत्पादन बंद बिंदु का सामना करता है। एक फर्म उत्पादन बंद बिंदु का सामना कब करेगी? यहां पर हम कहेंगे शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट कब आता है? एक फर्म का शटडाउन पॉइंट कब आएगा? जब कोई फर्म यदि एवीसी के बराबर कीमत वसूल करती है। ठीक है, यदि कोई फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अधिक कीमत वसूल करती है तो वह मार्केट में बनी रहेगी। यदि फर्म एवीसी के बराबर कीमत वसूल करती है तो वह उसका शटडाउन पॉइंट होगा। यदि एवीसी से कम होगी तो फर्म को नुकसान होगा, इसलिए वह अपने उत्पादन को बंद कर देगी। अतः यहाँ पर आंसर जो होगा औसत लागत, औसत लागत कुल औसत लागत बराबर कीमत के लाभ अधिकतम बिंदु पर। कुल औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत बराबर होती है लाभ अधिकतम कण बिंदु पर कीमत के। औसत स्थिर लागत बराबर होती है कीमत के। सीमांत लागत बराबर होती है कीमत के। तो यहाँ पर आंसर विकल्प 2 होगा, जहां पर एबीसी बराबर होगी पी बिंदु के, अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत बराबर होती है लाभ अधिकतम करण बिंदु पर कीमत के।
अर्थात एबीसी बराबर पी होगी तो उस फर्म का उत्पादन बंद करो बिंदु प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उस बिंदु पर फर्म शट डाउन कर देगी। अतः एबीसी बराबर पी को हम शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। घाटे का बजट है, घाटे का बजट जब व्यय आगम से अधिक हो, जब आगम व्यय से अधिक हो, जब आगम व्यय के बराबर हो, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पर तीन अवधारणाएं हैं, घाटा, प्रॉफिट लाभ और संतुलन इक्विलिब्रियम, तीन पॉइंट हैं। घाटा कब होगा? जब हमारा खर्च या व्यय अधिक होगा आय से, तो घाटा होगा। लाभ कब होगा? जब खर्च कम होगा और आय अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा। और संतुलन कब होगा? जब आय और व्यय दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा, जब व्यय आगम से अधिक हो, अर्थात खर्चा अधिक है और आय कम है, तो निश्चित रूप से उस स्थिति में एक अर्थव्यवस्था घाटे की स्थिति में होगी या बजट घाटे में होगा, जब बजट में खर्चा अधिक है और आय कम है, रेवेन्यू अधिक है और इनकम कम है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में घाटे का बजट होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होती है? हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होती है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। अतः विकल्प एक यहाँ पर आंसर होगा। राष्ट्रीय आय से कम, राष्ट्रीय आय से अधिक भी नहीं हो सकती और कभी कभी राष्ट्रीय आय से कम भी नहीं होती। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमेशा नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, अर्थात एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। मुक्त बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं का अकुशल वितरण हो है। मुक्त बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं का अकुशल वितरण है, तो निश्चित रूप से बाजार फेलियर, मार्केट फेलियर की अवस्था पाई जाएगी। अतः यहां पर आंसर होगा बाजार असफलता। भाई ये लाभ तो हो नहीं सकता, जब बाजार में वस्तुएं एवं सेवाओं का वितरण ही अकुशल है, असमान है, तो भाई ये लाभ नहीं हो सकता। और असमान वितरण है, अकुशल वितरण है, तो संतुलन भी नहीं हो सकता। स्वतंत्र व्यापार अलग चीज है, यहाँ पर बाजार असफलता, मार्केट फेलियर होगा जब बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण अकुशल होगा, तो बाजार असफलता देखने को मिलेगी। समझौता व गैर समझौता अल्पाधिकार किस कमी के कारण होते हैं? मार्केट में समझौता कब होगा और असमझौता या गैर समझौता कब होगा, किस कमी के कारण होते हैं? जब फर्मों में सहयोग होगा, फर्मों में सहयोग हो, फर्मों में प्रतियोगिता हो, एकाधिकार की डिग्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। समझौता या गैर समझौता अल्पाधिकार की किस कमी के कारण होता है? जब फर्मों में सहयोग होगा तो समझौता होगा और फर्मों में सहयोग नहीं होगा तो गैर समझौता होगा। तो यहां पर आंसर विकल्प फर्स्ट होगा। निम्न सूचियों का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में है, समांतर माध्य के आसपास बिखरे हुए आंकड़ों का मापन, न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्यों का सामान्य अंतर, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के प्रेक्षणों के निरपेक्ष विचलन का समांतर माध्य, और 4 है अपकिरण के सापेक्ष माप। सेकंड सूची में दिया है विस्तार गुणांक, माध्य विचलन, विस्तार और परमाप विचलन। समांतर माध्य के आसपास बिखरे हुए आंकड़ों का मापन किया जाता है। समांतर माध्य के आसपास बिखरे हुए आंकड़ों का मापन किया जाता है किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन से, परमाप विचलन से। परमाप विचलन से समांतर माध्य के आसपास बिखरे हुए आंकड़ों का मापन किया जाता है। न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्यों का सामान्य अंतर है हाईएस्ट वैल्यू, हाई वैल्यू और लो वैल्यू, इन दोनों का अंतर जो होगा वह होता है विस्तार, रेंज। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से प्रेक्षणों के निरपेक्ष विचलन का समांतर माध्य होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से
प्रेक्षणों के निरपेक्ष विचलन, यहाँ पर निरपेक्ष विचलन पूछा गया है, का समांतर माध्य होता है हमेशा माध्य विचलन, हमेशा माध्य विचलन होता है। और लास्ट है अपकरण का सापेक्ष माप है, अपकरण का सापेक्ष माप है विस्तार गुणांक, अतः यहाँ पर 4 का विस्तार गुणांक होगा। जब हम इनका मिलान करेंगे तो फर्स्ट विकल्प में आएगा, फर्स्ट विकल्प में है डी, सेकंड विकल्प में है सी, थर्ड विकल्प में है बी और फोर्थ विकल्प में आएगा ए। अतः समांतर माध्य के आसपास बिखरे हुए आंकड़ों का मापन हमेशा परमाप विचलन के माध्यम से किया जाता है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों का सामान्य अंतर अर्थात हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का अंतर रेंज होता है, विस्तार होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से प्रेक्षणों के निरपेक्ष विचलन का समांतर माध्य हमेशा माध्य विचलन होता है, मीन डेविएशन। और अपकरण का सापेक्ष माप है विस्तार गुणांक। अतः यहाँ पर विकल्प आंसर जो होगा फर्स्ट का डी, सेकंड में सी, थर्ड में बी और फोर्थ में डी विकल्प, फोर्थ में ए विकल्प होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, लाभ का बजट है। हालांकि यह प्रश्न, इसका हल पिछले प्रश्न में बता दिया है। लाभ का बजट कब होगा? एक अर्थ, एक बजट में लाभ की स्थिति कब होगी? जब व्यय क्या हो? कम हो, लेकिन आय अधिक हो। एक्सपेंडिचर क्या है? कम है, रेवेन्यू अधिक है। तो ऐसी इन स्थिति में हम लाभ की स्थिति में होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, जब व्यय आगम से अधिक हो, खर्च आय से अधिक हो, तो लाभ नहीं होगा, उस स्थिति में घाटे का बजट होगा। जब आगम व्यय से अधिक हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अधिक हो, तो लाभ का बजट होगा, प्रॉफिट बजट होगा। जब आगम व्यय के बराबर हो, जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो, तो संतुलन बजट होगा, संतुलित बजट होगा। इनमें से कोई नहीं। अतः आंसर यहाँ पर हमारा विकल्प बी होगा, जब आगम व्यय से अधिक हो। साथियों, इस तरह से आज हमने आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया। अगर यह प्रश्नों का हल आपके लिए लाभदायक है तो मुझे खुशी होगी कि आप इस सीरीज का रेगुलर लाभ लेंगे। और अगर यह वीडियो पसंद आया है, सॉल्यूशन पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। धन्यवाद।